Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing chapter 4, the ant and the dove. And if you are watching the videos, then you must have seen the explanation part of this video, this chapter. इस चैप्टर का जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपने वीडियो में देखा होगा. ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग्स. Then exercise we have started. We have done comprehension A, B, C. We have done grammar glee. We have just completed new words and word meaning also we have completed. So in today's video we are going to start word building. हम जो करने वाले हैं वो है word building. ओके, वर्ड बिल्डिंग हम करेंगे. और वर्ड बिल्डिंग में क्या पढ़ना है? वर्ड बिल्डिंग में वी विल स्टडी अबाउट जेंडर. चिल्ड्रन, इस टॉपिक को भी हम ग्रामर की, जब हमारी जो ग्रामर बुक है सुपर्ब इंग्लिश ग्रामर है, उसमें भी इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इन डिटेल. तो इसलिए यहाँ पे मैं आपके जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग ही बताऊँगी जेंडर्स के बारे में. वैसे तो जेंडर्स दो मेन जेंडर्स होते हैं, फेमिनाइन जेंडर एंड मस्कुलिन जेंडर. तो ये दोनों जेंडर ही इस एक्सरसाइज में है, फेमिनाइन जेंडर एंड मस्कुलिन जेंडर. बट अदरवाइज़ कॉमन जेंडर भी होता है और न्यूटर जेंडर भी होता है. ठीक है, तो कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब ग्रामर का टॉपिक लेंगे. जब ग्रामर में हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे तब मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, कॉमन जेंडर के बारे में भी और न्यूट्रल जेंडर के बारे में भी. अभी सिर्फ एक्सरसाइज की बात है, इसलिए मैं आपको ये दोनों जेंडर्स को एक्सप्लेन करूँगी, मस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर. सो लेट मी टेक हियर मस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर. masculine gender and feminine gender. Okay children, masculine gender includes male gender. male gender में क्या आ गया? boy and men. जनरली हम क्या बोलते हैं? boy and boys in fact and men, they form masculine gender. लेकिन एनिमल्स में भी ऐसा होता है. एनिमल्स में भी जो मेल जेंडर है वो मैस्कुलिन जेंडर के अंडर आएगा. ओके, एनिमल्स में अगर हमें जेंडर पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो अकॉर्डिंगली जो मेल जेंडर है दैट विल बी कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. फीमेल मतलब गर्ल, वुमेन, गर्ल्स, वुमेन या लेडीज़ जिसको बोलते हैं वो फेमिनिन जेंडर है. तो या फेमिनाइन जेंडर भी लोग बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर. इसमें भी एनिमल्स और बर्ड्स को हम इंक्लूड करते हैं अगर हमें जेंडर पता है तो. मेल और फीमेल बर्ड्स, एनिमल्स में भी मेल्स होते हैं और बर्ड्स में भी मेल्स होते हैं. सिमिलरली एनिमल्स में फीमेल्स होती हैं और बर्ड्स में भी फीमेल्स होती हैं. तो जब हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं तो हम इसमें एनिमल्स और बर्ड्स को भी इंक्लूड करते हैं. वी इंक्लूड एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो व्हेन वी डू सच जेंडर्स, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर्स. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर. बट बिफोर दैट हमें जेंडर होता क्या है? जेंडर क्या है? वेट अ मिनट. ओके, what is gender? Gender, just the word that tells us whether it is female or male. मतलब जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि वो नाउन मेल है या फीमेल है. नाउन्स का ही जेंडर होता है, वर्ब्स का नहीं होता है. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का जेंडर नहीं होता है, ओनली नाउन्स का ही जेंडर होता है. ये आपको ध्यान रखना है, नाउन्स का ही जेंडर होता है. एंड दैट टू लिविंग थिंग्स का ही जेंडर होता है. नाउन्स का जेंडर होता है एंड लिविंग थिंग्स का जेंडर होता है.
नॉन लिविंग थिंग का जेंडर नहीं होता है, ओके। टेबल, चेयर, फैन, इसका जेंडर नहीं होता है, लिविंग थिंग्स का ही जेंडर होता है, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हों। और जिस नाउन से हमें पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, दैट अकॉर्डिंगली वी डिवाइड इट इनटू मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। अगर वर्ड से, उस नाउन से पता चलता है कि वो मेल है तो वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, अगर वर्ड से पता चलता है कि वो फीमेल है तो वो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, ठीक। इस टॉपिक को अगेन आई एम टेलिंग यू वी विल स्टडी इन डिटेल जब हम ग्रामर का टॉपिक लेंगे। यहाँ पे आपको इतना ही समझना काफ़ी है कि मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलते हैं और फेमिनिन जेंडर किसे बोलते हैं। सो नाउ वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन इन योर बुक रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। लेट मी इरेज दिस। Question is given below are some masculine and feminine gender and feminine gender words. Join the words in two columns. Join the words in two columns to form correct pair. Correct pair, sorry. Okay, so now you, by reading this question, you would have understand that we have to join, we have to match. There are two columns, column A and column B है, and you have to match. आपको इसमें match करना है. So let me write the columns. Column A, column B, column A and column B. Here we have, I don't think इसमें सारा आ पाएगा कि नहीं. Let me check whether all the words could come in this or no. We have total 10 words. I don't think 10 words will be accommodated. चलिए आपको मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, तो मैं क्वेश्चन भी मिटा दूँगी so that we will have sufficient space here. Given below are some masculine and feminine gender words. आपको कुछ masculine gender के और कुछ feminine gender के words दिए होंगे, ठीक है. आपको क्या करना है, join the words. आपको उनको words को join करना है two columns में से, ठीक है, to form correct pair, ताकि हमारा पेयर जो है वो सही बने, ठीक. This is what the question is. Now I will erase the question so that we can get space to write all the words. Column A, column B, column A and column B. Now let's see. Let me write the first word. It is, just a second. First word is boy. Second word is prince.
Third word is lion. Fourth word is husband. Fifth word is peacock. Sixth word is gentleman. Seventh is I think bull, and seventh is bull. Number 8 is nephew. 9 is actor, and one more is, I think it is not visible. Okay, now I think it is visible. Number 10 is sir. Now I'll write the words that are on the column B. जो column B पे हैं अब उनको देख लेते हैं. column B में है ABCD डाल दूँ मैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने से वो फिल्दी हो जाएगा. सो आई विल राइट A पर है peahen. B is girl. C is wife. We have D में है lioness. E is knees. F is cow. G is princess. H is actress. And then madam. I is madam. And then sir का है lady. Okay. Now what you have to do, you have to match it. अब कैसे मैच करेंगे, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ लाइन ड्रॉ करने से ना बहुत काटा पीटी जैसा लगता है, एज इफ वी हैव क्रॉस्ड समथिंग. तो अगर हमारे पास ऑप्शन है दूसरा तो वी विल ट्राई विथ दैट ऑप्शन ओनली, उसी से हम ट्राई करेंगे. अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आई हैव रिटन ABCD, तो वी विल ये यही रहेगा, वी विल मैच दिस कॉलम विथ दिस. ओके, फर्स्ट वन इज़ बॉय. बॉय का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है? व्हाट इज़ द ऑपोजिट जेंडर ऑफ बॉय? लड़का, हिंदी में पढ़ते हैं ना, लड़का लड़की. बॉय का ऑपोजिट जेंडर B है, तो वी विल राइट हियर B. ठीक है, इसके सामने B लिख देंगे. इससे क्या पता चलेगा कि बॉय इज़ मैच्ड विथ गर्ल. बॉय गर्ल, ये B है, B इसके सामने हम लिख देंगे. दिस वी हैव डन इन EVS में हम इस तरह से मैच करते हैं ना, इट इज़ लाइक दैट ओनली. नेक्स्ट है हमारा, वेट, नेक्स्ट इज प्रिंस. प्रिंस का ऑपोजिट जेंडर, व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ प्रिंस? इट इज प्रिंसेस. G है ना, प्रिंस, प्रिंसेस, प्रिंस, प्रिंसेस. सो प्रिंस को हमने G के साथ किया है. G क्या है? प्रिंसेस है. तो इससे पता चलेगा कि प्रिंस इज मैच्ड विथ G, दैट इज प्रिंसेस. ओके, नेक्स्ट लायन. लायन का ऑपोजिट जेंडर वेरी इजी, यही दिख रहा है, तो हम ये D को इसके सामने लिख देंगे. लायन, लायनेस, लायन, लायनेस. शेर, शेरनी, लायन, लायनेस. नेक्स्ट इज
हस्बैंड, हस्बैंड का ऑपोजिट जेंडर कहीं दिख रहा है आपको? वाइफ, हस्बैंड वाइफ, है ना? पापा हस्बैंड है तो मम्मी उनकी वाइफ है ना? अंकल हस्बैंड है तो आंटी उनकी वाइफ है। तो हस्बैंड वाइफ, तो ये क्या है? सी। वी विल राइट हियर सी, विच मीन्स हस्बैंड इज मैच्ड विद सी, दैट इज वाइफ। नेक्स्ट, पीकॉक, पीकॉक, मोर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो मोर का हिंदी में तो पता है, मोर, मोरनी, है ना? तो पीकॉक पीहेन, पीकॉक पीहेन। तो क्या लिखना है? ए लिखना है, क्योंकि पीहेन ए है, इसलिए यहाँ पर हम ए लिखेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट, जेंटलमैन, जेंटलमैन, जेंटलमैन का क्या होगा? आपने नहीं सुना है? जेंटलमैन का होगा मैम, क्या होगा? सॉरी, जेंटलमैन का है यहाँ पर लेडी, जेंटलमैन का लेडी, जेंटलमैन लेडी, मैन है ना यहाँ पे, तो लेडी ऐसे, जेंटलमैन, जेंटल लेडी नहीं होगा, ये याद रखना। जेंटलमैन है तो जेंटल लेडी नहीं होगा। ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर होता है ना, पर यहाँ पे जेंटलमैन का जेंटल लेडी नहीं, सिर्फ लेडी। ओके, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि जेंटल लगा है तो हम इसमें भी जेंटल लेडी लगा देंगे, जेंटलमैन लेडी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? बुल। बुल मतलब हिंदी में क्या होता है? बुल को हम सांड बोलते हैं, है ना? जो उसके हम्प निकला होता है ना, देखा होगा आपने। काऊ और बुल में डिफरेंस होता है, सॉरी ऑक्स जो होता है, ऑक्स और बुल में डिफरेंस होता है। ऑक्स जो है ना के हम्प नहीं होता है बड़ा सा, लेकिन जो बुल होता है ना उसका ऊंचा सा हम्प जैसा निकला होता है, कुब्बड़ जैसा निकला होता है, और थोड़ा सा देखने में डरावना भी लगता है ना? डर लगता है बुल से। तो बुल का ऑपोजिट क्या होगा? काऊ। बुल का ऑपोजिट काऊ, बुल काऊ, बुल काऊ। नेफ्यू, नेफ्यू जिसे जो अंकल का मतलब आप अपने अंकल के, अगर आप बॉय हो तो आप अपने अंकल के नेफ्यू हो, ठीक है? इफ़ यू आर अ बॉय यू आर नेफ्यू ऑफ योर अंकल, आप अपने अंकल के नेफ्यू हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आप अंकल की क्या है? नीज, नेफ्यू नीज, ठीक है? ई लिखने का मतलब है नेफ्यू इज मैच्ड विथ नीज। इसको नाइस नहीं पढ़ना है, नीज। नेफ्यू का ऑपोजिट जेंडर है नीज, ठीक है? अगर बॉय है तो अंकल का नेफ्यू है, और अगर गर्ल है तो अंकल की नीज है। देन वी हैव एक्टर। एक्टर का ऑपोजिट जेंडर होता है एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस। ओके, एक्टर, एक्ट्रेस। जो फिल्मों में जो एक्टिंग करते हैं उन्हें एक्टर बोलते हैं। अगर वो मेल है तो वो एक्टर है, और अगर वो फीमेल है तो उन्हें हम एक्ट्रेस बोलते हैं। हीरो हीरोइन नहीं बोल रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहा है वो एक्टर है। तो अगर वो मेल है तो उसको हम एक्टर बोलेंगे, और अगर वो फीमेल है तो उसको हम बोलेंगे एक्ट्रेस, ठीक है? नाउ सर, सर का क्या होगा ऑपोजिट? तो एक ही बचा है ना, तो सर का क्या होगा? आई, मैम, सर मैम, सर मैम। अब देखिए ऐसे करने से क्या हुआ ना, आपको लाइंस ड्रॉ नहीं करनी पड़ी, और लाइंस ड्रॉ करने से क्या होता है, अब मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ जैसे कैसा हो जाता। बॉय गर्ल, इसको हम प्रिंस के साथ करते, लायनस के साथ, वाइफ के साथ, इसको पीहेन के साथ, देन लेडी, काउ, नेफ्यू, एक्ट्रेस एंड मैम। सी कितना ये क्रॉस 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 जैसा हो जा रहा है ना,
तो we'll avoid drawing lines and we will match it through alphabets. Children, I was telling you that ये जो है जब हम lines draw करते हैं तो it does not look good, तो it's better that we will write the numbers. अभी आपने दोनों difference देख लिया ना. चलिए, ऐसे बहुत सारे, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल हैं, कुछ एक जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, बट देयर आर मैनी, बहुत सारे ऐसे ऑपोजिट जेंडर वाले वर्ड्स हैं, और वो हम करेंगे जब हम ग्रामर में जब हम जेंडर्स की बात करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी. ये तो क्योंकि एक्सरसाइज था वन ऑफ द एक्सरसाइजेज ऑफ योर चैप्टर, इसलिए हम इतना ही इसमें करने जा रहे हैं. लेकिन जब हम प्रॉपर जेंडर टॉपिक करेंगे देन आई विल गिव यू मेनी मोर सच नाउन्स एंड देयर जेंडर. मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर भी आपको मैं बताऊंगी, और साथ में आपको कुछ कॉमन जेंडर्स बताऊंगी क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, वो सब मैं आपको बताऊँगी जब हम जेंडर टॉपिक करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है लिसन एंड से अलाउड. टॉपिक है हमारा लिसन एंड से अलाउड. स्टूडेंट, ये है क्या एक्चुअली, ये हम अभी इसको वीडियो क्लास में नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ रीड करके बता रही हूँ, और जब हम ऑनलाइन क्लास में इसको हम करेंगे. इसमें क्या है, लिसन टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय योर टीचर, चूज़ द आंसर गिवन इन द फॉलोइंग बॉक्स एंड से इट अलाउड. मतलब कोई क्वेश्चन अगर टीचर पूछ रही हैं तो आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ठीक है. यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर एंड देन आपको आंसर, ये जो बॉक्स दिया है आपके, इसमें मैं बॉक्स बना देती हूँ आपको समझाने के लिए, बट दिस एक्सरसाइज वी विल डू इन द ऑनलाइन क्लास. सो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये बना रही हूँ बॉक्स, ठीक है. देयर इज़ अ बॉक्स, दिस काइंड ऑफ बॉक्स इज देयर. यू विल राइट यस, यस सर, उसके बाद है श्योर, उसके बाद है यस हियर यू आर. ठीक है, और सब में हम लगाएंगे एक्सक्लामेशन. थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं बॉक्स को. ओके, देन ये मैंने एक रफ सा ऐसे बॉक्स बनाया है. अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो हमारी है वो है येस नो प्रॉब्लम, येस नो प्रॉब्लम. और दूसरा है श्योर हेयर यू गो, श्योर हेयर यू गो. नेक्स्ट है सॉरी आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, सॉरी आई डोंट हैव dash 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 dash, then but you can have a blank. Then last is yes but don't forget to give it back. These are some sample answers. ये कुछ आंसर्स के सैम्पल है, ठीक है. अब जैसे कि टीचर ने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको वो उसके वो क्वेश्चन किस टाइप का है, तो आप उसमें येस बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन वेदर. जैसे कि डिड यू कंप्लीट द वर्क, येस. विल यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, श्योर मैम.
कैन यू शो मी योर नोटबुक? येस, हियर यू आर, और कॉपी दिखा दी। ठीक है, तीनों समझ में आ रहा है आपको? टीचर ने पूछा डिड यू कंप्लीट योर वर्क? यू सेड येस। विल यू शो मी योर कॉपी? श्योर मैम। वेयर इज योर कॉपी? यस, हियर यू गो। गिव मी योर कॉपी? यस, हियर यू गो, और आपने कॉपी सामने रख दी। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, श्योर का मतलब होता है पक्का, क्यों नहीं, पक्का, व्हाई नॉट, श्योर, पक्का। जब हम श्योर का बोलते हैं, जब एकदम कन्फर्म्ड होते हैं, जब किसी पॉइंट को लेकर हम बिल्कुल कन्फर्म्ड होते हैं। तो ये इस तरह के जो एक्सरसाइज है ये लाइव चिल्ड्रन के साथ ही पॉसिबल है, ये सिर्फ वीडियो क्लास में हम इसको नहीं वो कर सकते हैं। नाउ वी हैव वन लास्ट एक्सरसाइज दैट इज़ राइटिंग स्किल। तो ये एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, वी विल डू दिस इन आवर ऑनलाइन क्लास विथ I will be asking you a question and you will be choosing the answer from these options. इन options में से आपको आंसर देना होगा। ओके, चलिए इसको अब मैं इरेज कर दे रही हूँ। लास्ट एक्सरसाइज हमारी है राइटिंग स्किल। इट इज़ राइटिंग स्किल। इसमें क्या है? इसमें करना है कंप्लीट द पोम विद द हेल्प ऑफ करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। कंप्लीट द पोएम with the help of correct pairs of rhyming words given in the box below. Given in the box below. चलिए क्या करना है आपको? एक पोएम दी है दैट यू हैव टू कंप्लीट। कैसे कंप्लीट करनी है? कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हीं वर्ड्स की हेल्प से आपको करना है। पोएम का नाम है आई लव माई कैट। आई लव माई कैट। वर्ड्स क्या दिए हुए हैं वो मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्ड्स को। कौन से वर्ड्स हैं? लेट्स चेक। मी ट्री, फर पर, नाइट ब्राइट, चलिए लेट्स सी द पोएम। शी हैज़ सॉफ्ट, आई लव माई कैट, शी हैज़, ये एस कैपिटल है, ओके। शी हैज़ soft dash and a lovely dash. Next क्या है? Her eyes are dash she can see a dash. She can see at dash. Then she can climb any. She can climb any dash. And last line is much faster than dash. I hope ये दिखेगा आपको। Much faster than डैश। ओके, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ मैं। आई होप ये अब आपको पूरा दिख रहा है। चलिए, शी हैज़ सॉफ्ट फर
एंड अ लवली पर. पर मतलब जो कैट का जो आवाज़ है, ठीक है, दैट इज़ पर. हर आइज़ आर ब्राइट, शी कैन सी एट नाइट. She can climb any tree much faster than me. Okay? समझ में आया? चलिए देखिए. I love my cat. I love my cat. She has soft fur and a lovely purr. Her eyes are bright and she can see at night. She can climb any tree much faster than me. I love my cat. She has soft fur and a lovely purr. Her eyes are bright. She can see at night. She can climb any tree much faster than me. तो ये हो गया आपका राइटिंग स्किल, ठीक है. और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट. वी हैव completed this chapter and जो listen and say aloud that we will do in the class. And in the next video I will start a new chapter from grammar का start करेंगे, ठीक है. और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.